शांति दादाजी। ओम शांति बच्चों। बच्चों, आज की अव्यक्त मुरली की हेडिंग क्या है? दादाजी, आज की अव्यक्त मुरली की हेडिंग है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। बच्चों, बाबा ने आज संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की कौन कौन सी 3 विशेषताएं बताई हैं? दादाजी, बाबा ने संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं। पहली विशेषता है योगी तू आत्मा, अर्थात सदा साथ रहने वाली यानी सदा सहज स्वतः योगी आत्मा है। दूसरी विशेषता है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाली अर्थात ज्ञानी तू आत्मा, सच्चे सेवाधारी। तीसरी विशेषता है पाप समान कर्मातीत आत्मा, अर्थात साथ चलने वाले समान और संपन्न कर्मातीत आत्मा है। ये तीनों में से अगर एक की भी कमी है तो संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है, क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं, यथाशक्ति वाला नहीं। बच्चों, इस संगम युग को वरदानी समय क्यों कहा जाता है? दादाजी, क्योंकि वरदाता बाप इस समय ही वरदान बांटने आते हैं, इस कारण समय भी वरदानी हो गया। दूसरे इस समय को यह वरदान है कि संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त होती है, यानी जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त होता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होती है। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अभी का एक का पदम गुणा फल प्रारब्ध में प्राप्त होता है। दादाजी, बाबा ने भाग्य की लकीर खींचने की कलम आपके हाथ में दे दी है, इसका मतलब क्या हुआ, समझाइए। देखो बच्चे, इसका मतलब है कि भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में है। बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों की ज्ञान भी समझा दिया है और माया के तूफान आने पर छत्रछाया बनकर सेफ भी रखते हैं। जहाँ बाप की छत्रछाया है वहाँ तूफान क्या करेगा, माया भी हार मान लेगी। इसलिए बच्चों को सफलता मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है भाग्य की लकीर खींचने की कलम हाथ में दे दी है। बच्चों, बाबा अपने बच्चों को कौन कौन से झूलों में झुलाते हैं? दादाजी, बाबा नाम बच्चों का पाला करते और इतना लाड और प्यार से पालना करते जो सदा उनके झूलों में झूलते रहते हैं। बच्चों को पाँव नीचे नहीं रखने देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में झूलते। झूलना अर्थात मौज बनाना, अर्थात बच्चे मौज में रहते हैं, परेशान नहीं होते हैं। दादाजी, एक का पदम देने की विधि इस समय की है, अंत में एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, अभी बाप रहमदिल है और अभी बाबा को बच्चों की अनेक तन मन धन की जरूरत है सेवा के कार्य में लगाने के लिए। इसलिए बाबा बाप दादा करते हैं कि मैं एक का पदम गुणा वापस दूंगा।
लेकिन अंत के समय में सेवा का कार्य समाप्त हो जाएगा, तब इतनी सबकी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत में एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर जितना का उतना ही मिलेगा, क्योंकि विनाश के समय सेवा समाप्त हो जाएंगी। बच्चों, बाबा ने माफी लेने की कौन सी विधि बताई है? दादाजी, दुनिया वाले माफी लेते हैं, कह देते हैं आई एम सॉरी। यहाँ बाबा ऐसे माफी नहीं देते हैं, केवल कहने मात्र से नहीं। बाबा कहते हैं दिल से महसूस करो कि मैंने गलती की है और अब भविष्य में गलती नहीं करूँगा, तब क्षमा होगी। बच्चों, बाबा ने आज अपने आप को महाकाल क्यों कहा है? दादाजी, बाबा का एक रूप भोलानाथ का है, रहम दिल का है, इसलिए बच्चों को कभी 6 मास का, कभी 1 वर्ष का समय देते रहते हैं कि बच्चे कैसे भी करके संपूर्ण बन जाएं। लेकिन कभी कभी बच्चे बाबा की रहम दिली का गलत फायदा उठाने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। बाबा भोलानाथ है तो महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं, केवल बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा दादा? बच्चों, बाबा ने अंत में अव्यक्त होते समय कौन सा वरदान दिया था? दादाजी, जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो समान भव का वरदान दिया था। सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया था। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। बच्चों, आज का वरदान क्या है? दादाजी, आज का वरदान है खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। अर्थात जो बच्चे जमा करना जानते हैं वे शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। बच्चों, आज का स्लोगन है परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। अच्छा बच्चों, आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे, सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, ऐसी मेरी सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावना है। ओम शांति। दर्शन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। अनादि रूप रच कर तन
सज कर प्रभु पास आकर किरण में नहाकर उनसा बने यादों में हम समा कर स्नेह से कल्पतरु का सिंचन करे आए अनुभव करे आत्मदर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे आए अनुभव करे आत्मदर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई पूज हम ही तो है वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन वो कतारों में करबद्ध करते नमन करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन। कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे आए अनुभव करे आत्मदर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे आए अनुभव करे आत्मदर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए शक्ति भरते सकाश सेवा करते हुए करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें आए अनुभव करें आत्मदर्शन करें अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें अपने पांचों स्वरूपों